चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। यार सेम चीज हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अभी हाल ही की समझी है। चलिए समझते हैं इसको। ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये है हमारा यूनिवर्सल सेट U, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए बी का एक हिस्सा है, बी का एक टुकड़ा है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी का हिस्सा है, ठीक है। तो अगर मैं एक सर्कल बना रही हूँ, ये वाला सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है बी, ठीक है, तो हमारा जो ए है वो इसी का हिस्सा है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर ही होंगे। तो इसका मतलब मैं ए ऐसे बना पाऊंगी। बात समझ में आ रही है? हम इसको पहले भी समझ चुके हैं कि वेन डायग्राम में सबसेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बात समझ में आ रही है? जब एक पूरा की पूरा फिगर दूसरे फिगर के अंदर है, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इस वाले के अंदर है, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट्स ये भी इंक्लूड कर रहा है, तो इट रिप्रेजेंट्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी वेन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अगर मैं बोलती हूँ ए यूनियन बी, इसमें अगर मैं फाइंड करूँ ए यूनियन बी क्या होगा इन वेन डायग्राम के हेल्प से, तो ए यूनियन बी में हमें क्या करना है? ए को भी कलर कर देना है और बी को भी कलर कर देना है। अगर मैं इधर देखूँ तो मैं अगर बी को कलर करूँ तो ए भी पूरा कवर हो ही जा रहा है, ठीक है। बी को कवर कर दिया, चले ए को फिर से कवर कर दो, ठीक है। तो ए यूनियन बी अगर मैं कर रही हूँ तो अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम हमारा आंसर क्या आ रहा है? यार बी ही दिख रहा है, पूरा कलर्ड हिस्सा क्या दिख रहा है? सिर्फ बी ही दिख रहा है। तो ए यूनियन बी इस केस में क्या हो जाएगा? बी के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे समझिए, अगर ए बी का छोटा हिस्सा है, ए यूनियन बी में आपको ए के भी सारे एलिमेंट्स रख देने हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स रख देने हैं। अगर आप बी के सारे एलिमेंट्स रख दे रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली ए के सारे एलिमेंट्स आ जा रहे हैं ना, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स किसका हिस्सा है? बी का हिस्सा है, ठीक है। तो बी हमारा सेट ये बाहर वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सेट हमारा अंदर वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। थ्रू वेन डायग्राम हम समझ सकते हैं, अगर मैं ए यूनियन बी को कलर कर रही हूँ, ए यूनियन बी को मैंने अगर पूरा कलर किया है, तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन निकालूं ए यूनियन बी का आंसर क्या होगा, तो वो किसके बराबर आ रहा है? सेट बी के बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं ये चीज कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, ठीक है, तो ये जो सुपर सेट होता है, ये जो बड़ा वाला सेट है जिसका हिस्सा है ए, ये जो सुपर सेट है, ये सुपर सेट ही किसके बराबर होगा? ए यूनियन बी के बराबर होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं ऐसे ही पूछती कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता, ठीक है, अगर मैं, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पर मैं अगर पूछती कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो सिंपल है। देखिए, ये यूनिवर्सल सेट मान लीजिए, अगेन इसको बी मान लीजिए और इसके अंदर इस वाले सर्कल को ए समझ लीजिए। अब हमें पता करना है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं। देखिए, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए पूरा की पूरा बी वाले सर्कल के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब हमें रिप्रेजेंट करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी आए और बी में भी आए। तो ए में भी और बी में भी तो सिर्फ ये वाला पार्ट कलर होगा, क्योंकि यही ऐसा हिस्सा है जो बी का भी हिस्सा है और ए का भी हिस्सा है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी इस केस में रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। बात समझ में आ रही है? तो अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी होगा बी और ए इंटरसेक्शन बी होगा ए। बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन नहीं पूछा था, बस जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने समझाया है, आपको और क्लैरिटी हो कि आप कैसे समझेंगे किसी भी सेट को। अगर आपको इन जनरल फॉर्म में दिया है कोई कंडीशन के साथ और आपको पता करना है, तो आप वेन डायग्राम के थ्रू समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी इस केस में हमसे पूछा था, तो वो किसके बराबर होगा? हमारे सेट बी के बराबर होगा। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है।